हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ए वॉक इन द क्लाउड्स मूवी को, जो कि एक आर्मी को एक प्रेग्नेंट औरत से प्यार हो जाता है। तो चलिए कहानी को एक्सप्लेन करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। आर्मी सोल्जर्स जब अपने घर वापस आ रहे होते हैं, फिर उनके शिप जब डॉक्स पर उतरते हैं, वहाँ पर सारे मेरिट सोल्जर्स के वाइफ लेने के लिए वहाँ आते हैं। जिसके बाद हमें एक पॉल नाम की आर्मी को देखते हैं। तभी उसका दोस्त उसे पूछता है कि तुम्हारा वाइफ की चेहरा याद है। उसका दोस्त इसलिए उसको पूछते है कि उसका शादी के दूसरा दिन ही वो वॉर पर जाना पड़ता है, और वॉर से वापस आने पर सबका वाइफ उन लोगों को रिसीव करने आते हैं। लेकिन पॉल के वाइफ वहाँ पर नहीं आते हैं। वो घर जाकर अपनी वाइफ से पूछते हैं, तुम मुझे रिसीव करने क्यों नहीं आए? जिस पर वो जवाब देती है कि इस बात का पता नहीं था कि वो वापस आ रहे हैं। जबकि पॉल उसे हर रोज लेटर लिखते थे, लेकिन कुछ लेटर्स पढ़ने के बाद उसका बीवी ने पढ़ना बंद कर दिया था और उसने सारे लेटर्स को अपने एक बॉक्स में रख दिए थे। तभी पॉल थोड़ा नाराज हो जाता है, लेकिन पॉल सब कुछ भूलकर अपनी वाइफ के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन उसका बीवी उसे कहते हैं कि तुम अपना पुराना काम चॉकलेट बेचना फिर से शुरू कर दो। पॉल उसका बात को मान लेता है और वो अगले दिन ही सेक्रामेंटो के लिए निकल जाता है, जहाँ उसका कारोबार होता है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये ट्रेन का सफर उसका जिंदगी बदल देगी। फिर जब पॉल अपने यात्रा की शुरुआत करते हैं, तब वहाँ पर उसे मुलाकात होती है एक विक्टोरिया नाम की लड़की से, जो कि एक ग्रेजुएट स्टूडेंट होता है और वो अमेरिकन मैक्सिकन फैमिली से बिलोंग करती है। और तभी ट्रेन में एक झटका लगती है और वो विक्टोरिया के ऊपर गिर जाता है और उन दोनों की टिकट एक्सचेंज हो जाती है। पॉल इसे सॉरी कहकर अपनी सीट पर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त विक्टोरिया पॉल का ऊपर उल्टी कर देती है। इसके बाद पॉल अगले स्टेशन पर उतर जाता है और एक बस में बैठ जाता है, जहाँ पर विक्टोरिया भी जा रही होती है। पॉल वहाँ पर विक्टोरिया को देखकर काफी खुश होता है और विक्टोरिया भी होती है। और तभी तीन बदमाश लड़के विक्टोरिया के सामने में बैठकर विक्टोरिया को छेड़ने लगती है और पॉल उन तीनों की बहुत पिटाई करती है और बस से उतर देता है। उसके बाद पॉल सेक्रामेंटो की तरफ पैदल सफर करने लगता है और कुछ आगे जाकर उसे विक्टोरिया को दिखाई देती है, जो कि वो रो रही होती है। पॉल उसे पूछते हैं और वो बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है और ये बेबी उसका प्रोफेसर का होता है, जो उसे छोड़कर चला जा चुका है। और वो ये सोचकर परेशान था कि उसका फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट होता है और ये सब देखने के बाद उसका फैमिली उसे मार देंगे। और तभी पॉल कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड बनकर तुम्हारा घर जाऊंगा और एक दिन वहाँ रहकर अगले दिन वहाँ से चला जाऊंगा, जिसे देखकर सबको ये लगेगा कि तुम्हें छोड़कर वहाँ चला गया है और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। पहले ये सब करने विक्टोरिया मना कर देती है, लेकिन सिचुएशन को देखकर हाँ कर देती है और शुक्रिया कहकर घर की तरफ चलने लगती है। विक्टोरिया का घर नापा वैली में था। रास्ते में पॉल 2 रिंग्स निकल लेते हैं, एक विक्टोरिया को देते हैं और एक खुद पहन लेती है। वो ऐसा इसलिए करता है कि किसी का उन दोनों पर शक ना हो। घर में घुसते ही उसका फादर को पता चल जाता है कि वो किसी को बिना बताए शादी कर ली है, तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम अपने बाप का ही नहीं पूरा खानदान को नाम खराब कर दिया। इसके बाद घर वालों को पता चलता है कि पॉल चॉकलेट बेचने वाला काम करता है, तो उन्हें बहुत ज्यादा शौक लगता है, क्योंकि पॉल का स्टेटस उनके परिवार के स्टेटस से थोड़ा भी मैच नहीं कर रहा था। और विक्टोरिया के ग्रैंडफादर उसे स्वागत करता है और वो उसके चॉकलेट भी खाता है और उसका चॉकलेट खाकर खुश हो जाता है। डिनर के टाइम विक्टोरिया के पापा पॉल और विक्टोरिया को कुछ सवाल करते हैं, उसका सही सही जवाब भी दे देते हैं। और विक्टोरिया के पापा पॉल से पूछते हैं कि उसका फैमिली किधर रहता है, और इसका जवाब देता है कि वो अनाथ है। फिर विक्टोरिया के पापा गुस्से से कहते हैं कि वो विक्टोरिया की शादी किसी मैक्सिकन लड़के के साथ करना चाहता था, और वो पॉल को बहुत इंसल्ट करता है। और पॉल उठकर वहाँ से बाहर चला जाता है। उसे बहुत परेशान होती है और वॉर से जुड़ी कुछ बातें उसे याद आती है और वो उसे चाहकर भी भुला नहीं सकता। ये यादें उसे बहुत अकेलापन महसूस करवाती है और विक्टोरिया भी पॉल के पीछे पीछे बाहर आ जाती है और पापा की कही हुई बातों से सॉरी कहती है। और पॉल उसे कहता है कि वो भी उसके फादर के जगह में होता तो वो भी यही कहता। पॉल एल्बर्टो की बातों पर माइंड नहीं करता। रात को जब पॉल जमीन पर सोने की तैयारी करता है, तब एल्बर्टो अपनी बीवी के कहने पर इन दोनों को गुड नाइट कहने आते हैं, लेकिन इनके आने से पहले ही विक्टोरिया के साथ सोने का ड्रामा करती है। लेकिन एल्बर्टो नीचे लेटा हुआ बिस्तर को देख लेता है और वो वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। यहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा होता है, इसलिए रात होते ही विक्टोरिया के फैमिली हर जगह आग लगाकर उनके गर्माहट कुछ खास तरीके से पैरों तक पहुँचाते हैं। और इसी दौरान पॉल और विक्टोरिया एक दूसरे के लिए कुछ तो फील करते हैं, लेकिन सिचुएशन को समझकर इग्नोर करती है। फिर अगले दिन जब पॉल विक्टोरिया के घर से निकलने लगते हैं, तो भी विक्टोरिया के ग्रैंडफादर पॉल से बातें करते हैं, वहाँ की पैरों की परंपरागत बातें
करते हैं और वहाँ पर उनका एक बहुत ही पुराना पेड़ होता है जिसके बारे में विक्टोरिया के ग्रैंडफादर पॉल को बताते हैं और उसे कहते हैं कि ये पेड़ उनके लिए भगवान समान होते हैं और यही पेड़ ने इस वैली को हरा भरा बनाया है। और वो पॉल को फोर्स करता है कि आज रात रुक जाओ और हमारे कटाई में मदद करो और पॉल उन्हें मना नहीं कर पाता और पॉल वहाँ पर रुक जाता है। इसके बाद विक्टोरिया जब पॉल को देखती है वो बहुत खुश हो जाती है। फिर जब पॉल कटाई का शुरू करती है तब उसे अलग ही मजा आता है। उस दिन पॉल बहुत ज्यादा खुश होता है और अंगूर से वाइन बनाने का दौरान पॉल और विक्टोरिया एक दोनों करीब आ जाता है और किस करने लगते हैं। फिर पॉल अपने प्यार के इजहार विक्टोरिया से करते हैं पर वो फ्री नहीं है, वो शादीशुदा है। इसके बाद पॉल वहाँ से जाने का निश्चित कर ही लेता है तो भी विक्टोरिया को पेट की दर्द होने लगती है और प्रेग्नेंट पेन शुरू हो गया था, इसलिए पॉल थोड़ी देर और वहाँ रुकने का फैसला करता है। लेकिन विक्टोरिया उसे कहती है कि तुम मेरे लिए पूरे जीवन यहाँ रह सकती हो और इसका जवाब पॉल नहीं दे पाता। फिर हम लोग देखते हैं कि पॉल की बहस अल्बर्टो से होता है। अल्बर्टो को लगता है कि पॉल उसे विक्टोरिया से दूर कर रहा है। इसके बाद देखते हैं कि विक्टोरिया के ग्रैंडफादर पॉल को अपने साथ बियर पीने के लिए बुलाती है। अगले दिन पॉल की मुलाकात विक्टोरिया से हार्वेस्ट फेस्टिवल में होते हैं जब अल्बर्टो पॉल और विक्टोरिया की शादी का अनाउंस करती है और वो कहती है कि इनकी शादी दोबारा करवाई जाएगी। पॉल ये सब सुनकर अल्बर्टो को सब कुछ सच बताने के लिए सोचते हैं लेकिन विक्टोरिया उसे मना कर देती है और खुद ही इन बातों को सच बताती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पॉल और विक्टोरिया का किस्सा खत्म हो जाता है और एल्बर्टो ये सब जानकर बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके बाद पॉल अपने घर सैन फ्रांसिस्को चला जाता है और घर जाने पर उसे मालूम होता है कि उसकी बीवी किसी और के साथ अफेयर में है और उसका बीवी उसे कहते हैं कि वो लोग ये शादी को खत्म करने के लिए केस फाइल कर चुकी है। ये सुनकर पॉल उसका हाथ से पेपर लेकर खामोशी से वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पेटी को पॉल के लिए बहुत बुरा लगता है और उसे सॉरी बोलती है क्योंकि वो पॉल के साथ चीट किया है। लेकिन पॉल वहाँ से बिना गुस्सा किए और बिना नाराज हुए चला जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है। दरअसल वो भी पेटी से अलग होना चाहता था और वो सीधा नापा वैली के लिए निकलते हैं। वहाँ पहुँचते ही जब एल्बर्टो उसे देखता है तो उससे गुस्सा करता है। इसके बाद वापस जाने के लिए बोलता है। तभी पॉल उसे बताता है कि वो विक्टोरिया से प्यार करता है और उसे शादी करना चाहता है और उसका पहली शादी भी खत्म हो चुका है। तभी एल्बर्टो बताता है कि तुम्हें ये पता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चा भी तुम्हारा नहीं है, फिर भी तुम उसे शादी करना चाहते हो। इन दोनों की आवाज़ें सुनकर बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। तो भी एल्बर्टो एक लेम उठाकर पॉल को मारता है और पॉल बच जाता है और वो लेम की आग से पूरा अंगूर के बागान में आग लग जाता है और सब लोग आग को बुझाने की कोशिश करते हैं और सुबह तक सारे वैली जलकर राख हो चुकी होती है और सब लोग बहुत दुखी होते हैं। तभी पॉल वो ट्रेडिशनल पौधे को उखाड़ कर लाता है और एल्बर्टो को दिखाता है और एल्बर्टो उसे देखकर बताते हैं कि ये पेड़ अभी भी जिंदा है। उसी वक्त सबकी दुखी चेहरे खुशी से भर जाता है जैसे उनके जीवन वापस मिल गया है। अब एल्बर्टो बहुत ही ज्यादा खुशी होकर उसे माफी मांगते हैं और खुशी खुशी विक्टोरिया के हाथ पॉल को दे देता है और फिर से ये वैली पहले जैसे हरी भरी हो जाता है और पॉल विक्टोरिया के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर द एंड हो जाता है।